हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये पीवाईक्यू भी हो सकते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई बोर्ड एग्जाम हो सकता है आपका, ठीक। सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले हम एनसीईआरटी पर बना चुके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट की क्लास लेकर आ चुका हूँ इन्वर्स फंक्शन पर, ठीक। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू क्या है, आपको यहाँ से x की वैल्यू को ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जहां पर हमको एक कंडीशन उसने दे दी है कि tan इनवर्स, ये क्या आपका इनवर्स है, ठीक। ये क्या tan इनवर्स और ये क्या इनवर्स है, ठीक। tan इनवर्स x की पावर आपकी -1 है और cot इनवर्स 4/x। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, इससे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो सिंपल है, कुछ नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब अगर मैं देखो यहाँ पर है ये tan इनवर्स जो x की पावर -1 है, ठीक है। x की पावर -1 अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो x की पावर +1 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा ये। ऊपर -1 थी, नीचे ले जाएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी, ठीक। ये आपकी है cot इनवर्स 4/x, ठीक है। ऐसे या सेम। अब अगर आप एक चीज ध्यान से समझो, ठीक है। आपको मैं पहले बता चुका हूं क्या कि अगर tan इनवर्स 1/x है उसको मैं cot इनवर्स x लिख सकता हूं, ठीक है। ये चीज मैंने पिछली क्लास में भी प्रूव करवा दी थी, क्वेश्चन करा था पर लेकिन ये कंडीशन आ गई थी तो प्रूव हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। और मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि cot इनवर्स 1/x हो तो उसको मैं tan इनवर्स x भी लिख सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कर सकता हूं, सेम है दोनों, ठीक है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक। तो वही सेम कंडीशन tan। अब देखो इसको प्रूव करना है तो आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। तो tan इनवर्स 1/x क्या होता है? cot इनवर्स x होता है। क्या होता है? cot इनवर्स x, ठीक। ये किसके बराबर है? cot इनवर्स 4/x। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ऐसे समझ लो कि दोनों तरफ मैं cot से मल्टीप्लाई कर दूं तो cot इनवर्स को कैंसिल कर देगा, या समझ लो कि दोनों आप कंपेयर कर दो तो जो x है वो 4/x के बराबर हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर क्या कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो x का इसके साथ हो जाएगा x², ये 1 का 4 के साथ होगा 4, ठीक। 4 हो जाएगा। अब इसको आप इधर भेज दो तो +-2 निकलेगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-2, ठीक है। तो सिंपल था, बस ये आपको स्टेप याद रखना है, ये चीज है, ठीक। तो एकदम आसान था ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आप इंपोर्टेंट में मार्क कर सकते हो, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में sin cos इनवर्स x, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बस इसको मुझे सॉल्व करना है। इसमें हम देखेंगे जब करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करना है। अब देखो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको भी पता है कि साइन है आगे, ठीक है। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आप ये देखना कि कोष्टक के बाहर वाली चीज है क्या, कौन सा मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, आपको ये चीज चेक करनी है। यहाँ पर क्या है? साइन वाला है। तो आपको अगर बाहर जैसा हो और आप अंदर वैसा बना लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगी कैलकुलेशन करना, सिंपल, ठीक। तो देखो यहाँ पर साइन है तो मैं क्या करूंगा, इस वाली अंदर वाली चीज को साइन में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं साइन में ही चेंज करूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं क्या कि साइन इनवर्स साइन x जो होता है वो x के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालने के लिए अगर ये साइन हो तो ये भी साइन हो, अगर cos इनवर्स cos x होता तब भी x आता, tan इनवर्स tan x होता तब भी x आता है, सेम सेम होते, एक इनवर्स में और एक सिंपल में होते, एक इनवर्स इसको कैंसिल x निकल जाता है बाहर, ये होता है ना। तो ऐसे ही देखो ये साइन है ये cos में, तो कोई रिलेशन नहीं है इनमें, तो इसका मतलब मुझे क्या है, अंदर वाली चीज को या तो इसको cos में कन्वर्ट कर लो या इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, कुछ चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको ही कर लेते हैं, सिंपल है इसको करना। कैसे? देखो मैंने आपको एक चीज आपको पता होगी, ठीक है। देखो मैं ऐसे अगर मान लो ये cos इनवर्स 3/5 है ये अंदर, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो cos इधर जाएगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। क्या हो जाएगा? cos थीटा की वैल्यू 3/5। अब आपको पता है cos थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कड़ होता है, तो आधार ये है, कड़ ये है, ठीक है। ये होता है ना आधार बट्टे कड़, तो आधार 3 हो गया, कड़ 5 हो गया। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? मैं वही लंब भी निकाल सकता हूँ, तो ये 3 ये 5, लंब कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। परफेक्ट, उससे लगा सकते हैं हम किससे? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा दो, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 9, 25 में से 4 जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, 16 का स्क्वायर निकाल दो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है, तो यहाँ से ये भी निकाल दी। अब देखो मैं किसी भी
जो भी मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है मैं सबको निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास सभी वैल्यू है, ठीक है। जो सब है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूस भी है, बेस भी है, सभी वैल्यू है, सबकी मैं निकाल सकता हूँ। तो अब देखो, अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते, ठीक है, अब मान लो एक नंबर में क्वेश्चन है, आपको टिक लगाना है, तो आप इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करोगे भाई, ठीक है। तो बस आपको सिंपल कॉज इनवर्स के साथ, ठीक है, जो वैल्यू है ना उसको डायरेक्ट ही कंसीडर कर लेना। डायरेक्ट कंसीडर करने का मतलब है कि इसको डायरेक्ट आप देख लेना कि कॉज इनवर्स में क्या होता है, आधार बट्टे कट, तो इसका मतलब आधार बट्टे कट, ये आधार है, ये कट है, ठीक है। आधार क्या 3, कट है 5, ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। आप ऐसे नहीं इसको थीटा लेकर चलो, ऐसे ही, ठीक है, लेट करें ऐसे ऐसे करने। अगर मान लो ज्यादा नंबर में तो आपको ऐसे इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। आपको पता बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे मिलते हैं, ठीक। तो ऐसे मैं बताता, अगर डायरेक्ट करना है, ऐसे आपको टिक लगाना तो आप यहीं से कंसीडर कर लो आधार कार्ड, फिर ऐसे लंब निकाल लो, फिर डायरेक्ट रख दो, ठीक है। लेकिन अगर प्रोसेस के साथ करना है तो हम ऐसे करते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, साइन में। तो मैं जब इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, साइन इनवर्स में क्या होगा, ये आधार बट्टे कट होता है, साइन में क्या होता है, लंब बट्टे कट। लंब में क्या है इसका 4, कट कितना है 5, ये या समझ लो साइन थीटा जो है वो 4/5 के बराबर हो गया, या साइन इनवर्स 4/5 के बराबर हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल दी, इस जो मेरे पास ये कंडीशन थी, जो मेरे पास उसने कुछ दिया था उससे मैंने ये निकाल दिया वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा, आंसर में सामने होगा। तो साइन अंदर क्या हो गया, साइन इनवर्स 4/5, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल कितना आएगा, 4/5 आ जाएगा आंसर। तो बस ऐसे करनी है इस क्वेश्चन को, ठीक है। किसी में भी कोई दिक्कत वाली लेने की आपको बात नहीं है। अगर मान लो वो सेक में कर देता है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 में कर देता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं देखूंगा आगे क्या है, फिर इस प्रोसेस को लगाऊंगा, तो यहाँ से मैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी वैल्यू मेरे पास। तो ये ऐसे प्रकार क्वेश्चन होता है, इस पर टैकल कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि tan इनवर्स 4/3 कर लो थीटा, तो cos थीटा क्या होगा। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, क्यों, ये थीटा तो tan को मैं जल्दी करता हूँ, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा। tan थीटा किसके बराबर होता है, आपका लंब बटे आधार के बराबर होता है, ये लंब ये आधार, ठीक है। तो लंब आधार, तो देखो लंब कितना है, ये आधार इतना है। तो आप यहाँ से निकालोगे, आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालोगे, आप कॉर्ड। तो मैं एक बार पाइथागोरस प्रमेय आप लगाकर सिखा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को नहीं आ रही है ना, कोई टेंशन मत लेना भाई, ठीक है, कि यहाँ पर अगर नहीं सुना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो ये कट होता है ये वाला, ठीक है, इस परपेंडिकुलर, यानी ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ पर एक लाइन होता है, उसके सामने वाला कट होता है, ठीक। इसके सामने कट होता है, ये लंब ये आधार, ठीक है। बेस, जो बेस की तरफ होगा वो बेस होगा, ठीक। अगर मैं सिंपल बताऊं, यहाँ हमारा ये थीटा बनता है, न्यून कोण होता है, ये इसके सामने वाला लंब होता है। वैसे तो इस थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री होता है, उसके सामने कट होता है, फिर जो बचा वो बेस होता है, ठीक। अब डायरेक्ट में लगाया, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कट है ना उसका जो स्क्वायर होता है वो इसका स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, और प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों का योग के बराबर होती है। तो देखो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दिया, इसके बराबर होती है हमारी ये वाली कट का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये के स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर अगर मैं इसको इधर भेजूंगा कितना आ जाएगा, के का मान 5 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 इधर निकलेगा ना, ठीक। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ से tan थीटा आ गया। अब उसने cos थीटा पूछा है, कुछ भी पूछ लेता, मैं सभी को निकाल के रखता, उसके सामने रख देता, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी वैल्यू है, सबको हम निकाल सकते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कट, ठीक। आधार कितना है आपका 3, ठीक। कट कितना है, नवी निकाला था 5, तो आंसर कितना होगा 3/5, किसी को भी निकाले, ठीक। तो बस आपको भाई थोड़ा सा एक काम करना है, आपको जितने भी यहाँ पर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं उनका भी आप कमेंट सेक्शन में निकाल कर आंसर दे सकते हो, ठीक। ये है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया अच्छे, अब मैं आपका थोड़ा, यानी आपको ये समझ लो कि अच्छे थोड़े सिंपल क्वेश्चन आने पर, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे भाई, ठीक। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमको प्रूफ दैट करना है, ठीक है। प्रूफ दैट का मतलब सिंपल हिंदी में क्या कहेंगे, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, ठीक। तो वैल्यू क्या आपकी साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 2/√5 इक्वल है आपके सामने π/2, ठीक है। तो ये जो है इसको मुझे π/2 के बराबर प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो प्रूफ दैट करेंगे तो एकदम सिंपल तरीके से, अगर आपको यहाँ पर एक चीज पता है क्या,
कि मैं इसको अगर लिखूं कहां पर, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो ये क्या, ये वाली कंडीशन अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो ये sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर आप अगर आप sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, पर लेकिन अगर याद होगा तो आप इसको जल्दी कर दोगे, कैलकुलेशन आपको इसमें नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं याद है ना वो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस वाली कंडीशन को जैसे मैंने इसको चेंज किया था ना, जैसे मैंने cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में कन्वर्ट किया था, ऐसे आपको इस sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओगे। ठीक है, तो वहां पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर लेकिन मैं उसको ही कर बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है दोनों से हम देख लेंगे। चलो जल्दी फास्ट फास्ट। ठीक है, तो पहले में अगर देखो वही डायरेक्ट मैंने क्या, डायरेक्ट आप लगा देना क्या, कि इसमें क्या होता है, लंबवत कट होता है। लंब कितना हो गया 1, कट √5। ठीक है, अब इसको मैं निकालूंगा तो √5 5 हो जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये अब देखो ये 2 है, ये √5 है। ठीक है, ये √3 आ जाएगा, √3 1 आ जाएगा। ये कैसे, √5 का स्क्वायर करोगे 5, फिर 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 का स्क्वायर क्या ऐसे तो करते हैं ना, कड़ का स्क्वायर इतना इतना इतना, 5 का स्क्वायर ये इन दोनों के बराबर होता है। ठीक, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर हमने अब इसको मैं tan में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2, ये हो जाएगा ना। हम LHS को लेकर चल रहे हैं, किसको, LHS को प्रूव करना है। ठीक, तो लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता मैं देखो बार-बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपको फॉर्मूला एकदम अच्छी जान आपको लर्न हो जाए। ठीक, तो tan इनवर्स प्लस है ना, तो प्लस आएगा ऊपर x प्लस y, तो और नीचे प्लस है तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा, साइन अल्टरनेट। ठीक, तो लगाओ tan इनवर्स x प्लस y, x क्या है 1/2 प्लस y अपॉन 1 माइनस xy 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा ना। ठीक, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो 1 में से बन जाएगा तो 0 को किस में डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट, 0 को तो किस में डिवाइड करो इनफाइनाइट बन जाएगा, ये इनफाइनाइट में 10 की कहां पर वैल्यू होती है, इनफाइनाइट π/2 पर। ठीक, ये यहाँ से क्या निकलेगा, अब देखो यहाँ पर 10 π/2 के अलावा और आगे भी वैल्यू होती है इनफाइनाइट पर, लेकिन हम छोटी से छोटी यानी इस प्रूफ को देख करके ही वैल्यू लेंगे ना भाई, जितना प्रूफ करना है हम आगे क्यों जाए, लेकिन आगे भी तो होता है ना इनफाइनाइट। ठीक है, तो π/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो इससे भी सिंपल लग गया, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अगर मैं आपको देखो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के फॉर्मूले लिख देता हूँ, आप खुद कर देख सकते हो भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिख देता हूँ आपका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। अगर आप कहीं पर भी मान लो यहाँ पर तो कैलकुलेशन आसान थी, ठीक है, कहीं अगर डिफिकल्ट हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, sin इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक, अगर माइनस का होगा तो यहाँ पर माइनस तो लो, माइनस होगा तो प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एज योर विश। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, प्रूव दैट। क्या करना है मुझे, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट। क्या करना है, इस वैल्यू को मुझे 0 बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो प्रूव करना है तो सिंपल तरीका है, आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे क्या, कि ये जो फॉर्मूला है कोट इनवर्स। ठीक है, अब देखो अगर आपको कोट इनवर्स के रूप में फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वो तो आपको क्लियर होगा, वो तो है भी। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया था अभी कि कोट इनवर्स अगर 1/x है, ठीक है, या कोट इनवर्स 1/x ही नहीं करते, हम करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो कोट इनवर्स जो x है वो tan इनवर्स 1/x के बराबर होगा, या tan इनवर्स 1/x जो है वो कोट इनवर्स x के बराबर होगा, या कोट इनवर्स 1/x tan इनवर्स x के बराबर होगा, ये चीज बताई थी मैंने। ठीक है, यानी अगर मुझे कोट को 10 में ले जाना है तो 1 जो भी x होगा उसको 1 में ले जाना है, ये चीज कह रहा है ये। ठीक है, अब मैं इसको अगर 10 में ले जाऊंगा तो 1 में ले जाना पड़ेगा, तो 1 में ले जाने के लिए ऐसी तो हो जाएगा ले ab प्लस b अपॉन a माइनस b। ठीक, प्लस इसको 10 में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/bc प्लस 1 अपॉन b माइनस c। ठीक, ये प्लस कोट इनवर्स, इसको मैं अगर 10 में ले जाऊंगा, इसको भी मुझे 10 में ले जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/ca प्लस 1/c माइनस a।
ठीक है। ये हम किसको लेकर चल रहे हैं, LHS को, ये हो गया ठीक। अब आपको दिख रहा होगा ये ऊपर ही जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस 1 ठीक, प्लस tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस 1, ये हो जाएगा ना ठीक। इसको मैं कर देता हूँ ना, अब देखो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये मल्टीप्लाई करो ऊपर c माइनस सी अपॉन सी ए प्लस 1, ये ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट कर सकता था यहाँ से, एक स्टेप हो जाता पर, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको कोर्ट में नहीं पता तो 10 में तो आपको पता होगा। अब ये जो फॉर्मूला है किसका बन रहा है, देखो मैंने आपसे बोला था भाई कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जो फॉर्मूले हैं उनमें अगर देखो ऊपर माइनस है तो माइनस का होगा, अगर नेगेटिव प्लस है तो प्लस वाला होगा। तो इसको देखिए किसका हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का हो जाएगा, माइनस है तो माइनस वाला, प्लस ये भी देखो माइनस है तो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का हो जाएगा ठीक, प्लस ये किसका हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स c का हो जाएगा। अब देखो a से a खत्म, b से b कैंसिल आउट, अरे ये देखो ये इस b से c कैंसिल, कैंसिल कितना आ गया 0, जो क्या था आपका RHS ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को ठीक, सिंपली डायरेक्ट हम वहीं पर लगा देते, पर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। अगर कोर्ट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो ठीक। इसमें भी कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको ध्यान से आप भाई देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कोज साइन इनवर्स 3/5 प्लस फिर आपका है साइन इनवर्स 5/13 ठीक है। ये है मेरे पास क्वेश्चन, इसमें क्या करना है मुझे इसको सॉल्व करना है ठीक है। हल कीजिए, क्या करना आप इसमें हल कीजिए, यानी इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है। ये सॉल्व करके कितना आएगा, अब देखो इसको सॉल्व करना एकदम आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। अब वही सेम कंडीशन, अब देखो अगर आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये आप डायरेक्ट लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो ना, सिंपल है। अगर आपको साइन इनवर्स नहीं पता तो वही प्रोसेस हम लगा देंगे 10 में, क्योंकि आपको अगर 10 के बारे में तो वही बार बार यूज हो रहे हैं इसमें 10 वाले फॉर्मूले, तो आपको 10 वाले तो कन्फर्म होंगे। अगर मान लो ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 में ले जा सकते हो, लेकर चलते हैं। तो 10 में ले जाएंगे तो इस वाले को कैसे कन्वर्ट करेंगे, लंब टॉर्ड, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 4 ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लो आप, ये कितना आपका लंब, ये कॉर्ड नीचे वाला, ये कितना आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा 12 ठीक, ये आ जाएगा ना ठीक, सिंपल है। तो देखो वो ये मैंने पाइथागोरस लगाया और कुछ नहीं किया भाई ठीक है, आप कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। तो यहाँ से अगर मान लो मैं tan इनवर्स निकालूंगा तो लंब बटे आधार 3/4 प्लस यहाँ से निकालूंगा कितना हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा ना ठीक। मैंने आपको बताया है यहाँ से अगर आप 10 ये प्लस निकाला दी मैंने, ये मैंने इसके लिए निकाला 10, ये मैंने इससे निकाला इसके लिए 10 ठीक है, ये है तो ये इसके लिए 10 है, ये इसके लिए 10 है। अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो कोस था आगे ठीक है, अंदर इस वाले के लिए मैंने 10 निकाला था, कितना था tan इनवर्स 3/4 ठीक, tan इनवर्स 3/4 प्लस इस वाले के लिए मैंने 10 निकाला था, कितना था tan इनवर्स 5/12, कितना आया था tan इनवर्स 5/12, ये आया था ना। अब मैं क्या करूंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकता हूँ ठीक। तो देखो कोज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है ना ठीक। tan इनवर्स प्लस है तो प्लस, फिर इसका अल्टरनेटिव आ जाता साइन नीचे ठीक है उल्टा। तो कर लो इसको सॉल्व भाई, कोज tan इनवर्स, इसको सॉल्व करते हैं हम ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपल ठीक है। तो देखो यहाँ पर ही कर लेते हैं इसको, नहीं तो चलो यहीं पर करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा आपका 4×12 एलसीएम आ जाएगा भाई ठीक, 4×12 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 से 4 कैंसिल, 12 बचा, 12 एक मिनट में 3 के साथ करोगे 12 3 36 प्लस 12 ने इसको कैंसिल कर दे, 4 बचा, 5 का 4 के साथ 20, ये आ गया ठीक। नीचे देखो कितना एलसीएम 12×4, 12 चौक कितना होता है 48, यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई 48 के साथ, यहाँ पर 12 और 4 ने 12 4 कैंसिल कर दिया, कितना था ऊपर 15, ये से कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखो कोच tan इनवर्स 56 अपॉन ये हो गया यहाँ से 33, ये आ गया ठीक है 56/33 tan इनवर्स। अब देखो वही सेम कंडीशन होगी जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, ये क्वेश्चन ऐसे कराया था ना।
अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप क्या करो, अंदर वाली चीज को इसकी बार बार बाहर देख लो, बाहर क्या है, कॉज है, तो इसको मैं कॉज में ही कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, इससे, ठीक है। तो देखो सिंपल तरीका है कन्वर्ट करने के लिए इसको। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका है लंब, जो लंब बटे आधार होता है ना इस पर, तो लंब बटे आधार 33। तो इसमें जो अगर मैं कर्ण निकालूंगा ना, इसमें जो कर्ण निकालूंगा तो कर्ण निकालेंगे कितना आ जाएगा, यानी 56 33, इसका ट्रिपलेट कितना होता है, 65 होता है। कितना होता है, 65 होता है, ठीक। एक बार आप कंफर्म करके देख सकते हो, 65 ही होगा भाई, ठीक है। तो ये आ गया इसका कर्ण, ठीक। अब सभी वैल्यू मेरे पास, तो मैं यहाँ से कॉज भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये पहले से कॉज था, अंदर वाला कॉज कैसे निकालूं, कॉज इनवर्स जो कॉज होता है वो क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 33, कर्ण कितना है 65, ठीक। अब यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका 33/65, ये आंसर है आपके सामने, ठीक है। तो आप दिख रहा होगा कुछ नहीं है, एकदम आसान था क्वेश्चन, ठीक। कुछ नहीं था, मैंने पहले इन दोनों को डायरेक्ट में इसको यूज कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो साइन इनवर्स के रूप में आ जाता है, यहाँ पर वैल्यू जो आती है जो सॉल्व करी जाती है साइन इनवर्स के रूप में आ जाती है, इससे डायरेक्ट। पर मैं इस वाली चीज को सेम इसी प्रोसेस के साथ कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करता, ये इसका आंसर आ जाता। या मैंने क्या किया, मुझे ये नहीं पता इस सॉल्व के बारे में, तो मैंने इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया, 10 में कन्वर्ट करके फिर मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिया, इसको सॉल्व करके ये आ गया वैल्यू, इसको मैंने इससे कॉज में कन्वर्ट कर लिया, फिर कॉज ने कॉज को कैंसिल किया, ये आंसर मेरे सामने आ गया, ठीक। तो ये इसका क्वेश्चन था आपका 6। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का क्या कर दो, यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड कर दो भाई, ठीक है। किसके बराबर हो, ये होगा। यहाँ पर भी ये इसको क्या करवा रहा है, इसको ये कह रहा है कि इसको सरलतम रूप में आप चेंज कर दो, ठीक है। इसका सरलतम रूप बताना, क्या बताना है इसका, मुझे सरलतम रूप बताना है, ठीक है। जितना मैं इसको सरल कर सकता हूँ उतना मुझे सरल करना है इसको। इसमें तो वैल्यू निकाल दी डायरेक्ट, ठीक है। कितनी वैल्यू इसकी आ रही है वो मुझको निकालनी है। तो देखो इस पर क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो मैं इस क्वेश्चन को लेने का रीजन है कि मैं आपको एक बार फॉर्मूले के साथ रिवाइज करवा दूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो आपके लिए ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको पता है कि tan इनवर्स 2 के साथ ही लगेगा, यानी एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है जो मैं इसलिए ही ये क्वेश्चन लिया मैंने, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ठीक है। अगर मान लो ये भी कंडीशन अगर आप बनती है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, क्या कि tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस y प्लस z माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। देखो ये भी आप यूज कर सकते हो, ये मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन दिया था, ये अगर मैं आपको इस फॉर्मूले को पहुंचा सकूं, ठीक है। तो आप इसको भी डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप कुछ नहीं करो, आप इसको ही लगा सकते हो, खाली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, ठीक है, प्लस माइनस ये वाला। तो कैसे यूज करोगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये होता है। अगर प्लस है तो देखो ऊपर ऊपर देख लो, प्लस प्लस माइनस, फिर अगर माइनस वाला होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने एक ही में मिक्स कर दिया, आपको देख रहे होंगे, ठीक है। ऊपर 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 वाले साइन, नीचे 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 वाले साइन। तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इसको लगाऊंगा। अगर इसको मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, x भी है मेरे पास, y भी है, z भी है, बस इसको पुट करना, आप वैल्यू रख के देगा ना, आप इससे लगा सकते हो। मैं इससे आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इसको नहीं कर पाते इतने को, ठीक है। तो इसको करेंगे तो देखो इन दोनों में लगाओ, क्या tan इनवर्स ये वाला x प्लस वाई 1 प्लस 1/2, एक और आधा कितना हो जाएगा भाई, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स कितना 1 और ये एक्स वाई कितना 1/2 प्लस, ये हमने कुछ नहीं किया, आप ऐसे इसको लेकर चलो, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 3/2, नीचे क्या हो जाएगा 2 आएगा एलसीएम, 2 का मल्टीप्लाई के साथ 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक। अब देखो ये कितना है tan इनवर्स 3/2 में से जाएगा 3 बच जाएगा, तो 2 में से जाएगा तो ये आएगा, तो मतलब है नहीं, प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है। अब लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा ना, ठीक, ये हो जाएगा। और देखो ये से कैंसिल,
तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का मतलब इनफाइनाइट, तो वही सेम कंडीशन क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है वो 10 में π/2 की होती है, 10 90 पर होती है, ठीक है, 10 π/2, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा π/2। अब मैं आपको लगा ये क्वेश्चन प्रूव ही करना था π/2 के बराबर, पर लेकिन मैंने आपको वैल्यू करना सिखाया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे प्रूव दैट ही था। ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि प्रूव दैट कीजिए कि जो ये जो वैल्यू है ये π/2 के इक्वल है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आपको करना है, या आप डायरेक्ट इसको लगाना, इससे जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रखना है बस आपको, ये आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। एकदम देखो आसान था, कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ कर चलना है, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ठीक है। और कोई कुछ आपको देखो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आपने तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को मैंने टैकल करना पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। कैसे टैकल करते हैं, वही सेम कंडीशन में एक्स मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरे पास जो एक्स स्क्वायर होगा ना, जो रूट के अंदर जो भी है ये, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा एज्यूम करने की कोशिश करूंगा। कि किसमें एज्यूम करने की कोशिश करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी मेरे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें मैं एज्यूम करने की कोशिश करूंगा। यानी इस प्रकार का फॉर्मूला किसमें होता है उस चीज को मैं, तो अगर मैं बात करूं जैसे अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या ऐसे कर लो कि यहाँ पर कोस होगा तो यहाँ पर साइन होगा, यानी माइनस आता है बीच में, तो यहाँ पर तो प्लस है, इसका मतलब ना तो मैं साइन पुट कर सकता हूँ ना कोस पुट कर सकता हूँ, ठीक। अब बात करता हूँ मैं किसकी, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर ही होता है ना, ठीक। क्योंकि अगर बात करें हम, जो फॉर्मूला होता है वो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये होता है इसका मेन फॉर्मूला। तो इसमें से अब निकालो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर इधर लेकर जाओगे 1 को इधर लाओ तो यही आ जाएगा ना निकल कर। यहाँ से अगर मान लो आप sec स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान समझो, जब मैं tan स्क्वायर थीटा निकाला तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन रहा था, माइनस आ रहा था, प्लस है ना। अब देखो ये वाली कंडीशन अगर मान लो मैं एज्यूम कर लूं x स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी नहीं बनेगी 1 प्लस, इसको मैं x मान लूंगा tan थीटा को तो 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगी नहीं बन जाएगी बताओ। ये वाली कंडीशन यहाँ पर बनती दिख रही है ना, तो इसका मतलब tan थीटा एकदम वैलिड होगा, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर tan लगेगा तो कोट भी लग सकता है, ठीक है, वो तो हमारे ऊपर है। tan से भी सॉल्व होगा क्वेश्चन, कोट से भी सॉल्व होगा, पर लेकिन किसी से थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो tan आपको दिखाया, देखो यहाँ पर भी tan है, अगर यहाँ पर भी tan पुट करूंगा तो कैलकुलेशन आसान हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोड को पुट नहीं करूंगा, कर सकता हूँ, सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लगा दो, तो सॉल्व पुट करना क्या x इक्वल टू tan थीटा, ये वाली चीज हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो देखो tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भाई x के ऊपर tan पुट कर दो, x के ऊपर माइनस 1 अपॉन x के ऊपर क्या पुट कर दो tan थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में क्या होता है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये वाली चीज sec स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये ठीक। अब देखो tan इनवर्स sec स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये बचेगा ना, ठीक। अब देखो tan इनवर्स, क्या मैं sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं sin थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है भाई, कोई लिख सकते हैं ना, कोई आपको दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, ठीक। अब यहाँ से आप cos थीटा, ये तो नीचे है tan इनवर्स, यहाँ से cos थीटा से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं cos थीटा, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, ठीक। ठीक, नीचे क्या है cos थीटा और ऊपर क्या है sin थीटा, ये तो पहले से है जो एजिट, कोई हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आ जाएगा ना, ठीक, ये वाली चीज। अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका है tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ से अब देखो आपको जहाँ भी कंडीशन बन जाए 1 प्लस cos थीटा आ जाए कहीं पर भी, 1 माइनस cos थीटा आ जाए कहीं पर भी, ठीक है। इसका कहीं भी कंडीशन बन जाए ना, तो ध्यान रखना आपको cos टू थीटा के फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा,
1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इस पर कंडीशन बनती है तो आपको कोस थीटा वाले कंडीशन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जो इसमें से 1 को फिनिश कर सकता है, 1 को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो कोस थीटा के देखो जो फॉर्मूले होते हैं, पहले कोस 2 थीटा से निकलते हैं। कोस थीटा के फॉर्मूले कैसे निकालूंगा, देखो कोस 2 थीटा है, कोस 2 थीटा एक तो फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक होता है इसका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, और भी होते हैं। ठीक, एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर, लेकिन इसको ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो यहाँ पर एंगल आपको दिख रहा होगा कितना है, एंगल कितना 1 है, यहाँ पर एंगल इसका डबल है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है। अब देखो यहाँ का डबल होना चाहिए यहाँ पर, जब मैं इसको आधा करूंगा तो इसका डबल कितना आ जाएगा यहाँ पर थीटा। इसका मतलब हमने cos 2 थीटा से कुछ जुगाड़ कुछ भी किया हमने, उससे हमने cos थीटा के फॉर्मूले निकाल दिया। cos थीटा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये आ गया ना। अब ऐसे देखो मैं sin 2 थीटा से sin थीटा निकाल सकता हूँ, कैसे 2 sin थीटा cos थीटा, वही सेम इसको अगर मैं आधा करूंगा तो यहाँ पर भी इसका डबल ही चलेगा, तो ये भी थीटा। तो देखो यहाँ से मैंने sin थीटा भी निकाल दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हो ऐसे एंगल। ठीक है, यहाँ बस ये ध्यान रखना इसका डबल बनना चाहिए एंगल। यहाँ पर अगर 45 है तो यहाँ पर 90 होना चाहिए, यहाँ पर अगर 30 है तो 60 होना चाहिए। ठीक, ये चीज है। तो अब देखो, अब आपको 1 को खत्म करना, 1 को यहाँ से खत्म कर देना है। तो 1 को खत्म करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा या इसको लगाऊं मैं इसको लगाऊं, 1 फिनिश हो जाए। देखो यहाँ पर 1 प्लस का है ना 1। अब आप ये सोचो कौन से फॉर्मूले में 1 नेगेटिव होता है। अब आप सोचो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसमें तो 1 पॉजिटिव होता है, इसको तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आप क्या करना, अगर प्लस का है 1 तो माइनस वाला लगाना फॉर्मूला, अगर 1 जो है वो नेगेटिव वाला है तो आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो देखो ये जो प्लस वाला इसको नहीं लगाएंगे क्यों, प्लस का ही है, और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इसका मतलब ये लगाएंगे 1 तभी तो कैंसिल होगा, तो लगाओ 1, इसको आप करोगे। अब ऊपर लेके एक चीज पर यहाँ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, क्या हमने चीज यहाँ पर फोकस नहीं की, पर लेकिन माइनस भी तो है, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, माइनस उसको प्लस कर देगा, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो इसका मतलब इसको तो हम नहीं लगा सकते। वैसे आपको ये चीज करनी है कि 1 खत्म हो जाए, कैसे भी करके 1 खत्म हो जाए। अब आप देखो जब आप माइनस रखोगे तो जब इस वाले फॉर्मूले को आप लेकर चलोगे, ध्यान से देखना, इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं तो देखो -1 का हो जाएगा, माइनस जो 1 है ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस का है, माइनस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो जाएगा। अब ये खुद पहले से माइनस है, और जब आप माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं लगा सकते, ये लगाएंगे ना, ऐसे आप पूछ सकते हो। साइन थीटा का अभी निकाला था 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये हो गया। ठीक, देखो tan इनवर्स, यहाँ से देखो 1 फिनिश हो रहा है ना, 1 फिनिश हो जाएगा जब ये इधर आएगा, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ से ऊपर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये है ना। देखो एक साइन से ये साइन गया, 2 से 2 बचा, तो ऊपर साइन स्क्वायर था तो ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा है, नीचे cos थीटा बाई बचा है, तो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा आपका साइन बटे cos क्या होता है tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या कितना निकल कर आएगा थीटा बाई 2, ये इसको कैंसिल थीटा बाई 2, और देखो मैंने थीटा माना था, एक्स और थीटा मानता हूं, यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो देख जब मैं थीटा निकालूंगा तो tan को मैं इधर भेजूंगा, tan को इधर भेजूंगा तो tan इनवर्स में चले जाएगा, तो थीटा का कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, रख दो 1/2 पहले से था, थीटा के पर tan इनवर्स x। ठीक है, तो कितना सिंपल आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, बस मैंने आपको बता दिया किस चीज के साथ देखना है, आपको क्या पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ भी आपको सॉल्व में चेंज करना पड़े, आपको ध्यान रखना आपको कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको बस जो भी सिंपल फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला 1 जो है ना, उनको आप लगा कर देखना कौन सा इसमें लग रहा है, उसी को पुट करते जाना। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, मेरे एकदम अच्छी तरीके से आपको एकदम समझा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, दोनों क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम तो 3-4 क्वेश्चन हम प्रूव दैट के करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रूव दैट का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x स्क्वायर बराबर 2√3, इसके लिए मुझे ये प्रूव करना है x स्क्वायर बराबर 2√3, जो मैंने ये कंडीशन दी थी है। ठीक है, ये प्रूव करके लाना है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बनता दिख रहा है, लगा दो उसको, तो tan इनवर्स 1 प्लस x और 1 ये वाला tan इनवर्स x प्लस y प्लस है ना, तो प्लस लगा दिया, ये वाली कर लिख दिया, ये लिख दिया 1 माइनस ये और ये, तो 1 माइनस x होता है ना, तो इधर क्या है 5/6। ठीक है, 10 को मैं इधर लेकर जाऊंगा, देखो x खत्म 1/2 अपॉन 1 माइनस ये क्या बना, देखो a प्लस b
ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, ए के बराबर क्या 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस वी, वी के बराबर क्या x, x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर ही आ जाएगा। इधर मैं 10 को ले गया तो 10 पाई बाई 6 हो गया ये। 10 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, देखो पहले तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस की 1 है और ये माइनस का तो माइनस का 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, कितना होता है 10 पाई बाई 6 की वैल्यू 33 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक, ये √3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 तो पहले कैंसिल हो गया, x स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर 2 का √3 के साथ कितना जाएगा 2√3, देखो ये प्रूव करवाना था, प्रूफ हमारे सामने है, तो कितना सिंपल था आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो ये भी एकदम सिंपल ही है, ठीक है, हलवा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा आपको अगर आप समझना पड़ेगा ये क्या है, ठीक है। देखो cos इनवर्स 1 - x = 1 + c स्क्वायर है, तो आपको पता होगा कि ये जो फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होगा ये जो फॉर्मूला है वो 2 tan इनवर्स a है ना, अगर x होता तो 2 tan इनवर्स x का होता है, अगर a है तो 2 tan इनवर्स a का हो जाएगा, ठीक। ये भी देखो 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला है, ठीक है, मैं एलएचएस को लेकर चल रहा हूं डायरेक्ट, ठीक, यहाँ पर भी हमने ये किया था, यहाँ पर तुम दोनों स्टैंडर्ड को लेकर चल रहे थे, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो दो में से कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा अंदर 2 tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये बन जाएगा ना, मैं दो कॉमन ले लिया, अब लगा दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या होता है tan इनवर्स ये माइनस है माइनस ये अपॉन ये माइनस है तो इसका मतलब प्लस आएगा, तो 1 + a * b, ये हो गया। तो देखो ये प्रूव करवा था, प्रूव हमारे सामने है एलएचएस, ठीक है, तो एकदम आसान था, ये वाला अपना 2 tan इनवर्स है, ये 2 tan इनवर्स भी, tan इनवर्स से tan इनवर्स भी लगा, ये आ गया, प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना सिंपल था ये आप देख सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, जो प्रूफ के ही क्वेश्चन होंगे, तो मैं यहीं पर इसको कर देता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो है वो पाई के बराबर है, किसके बराबर है, पाई के, तो x प्लस y प्लस z इक्वल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये हमको प्रूव करना है क्वेश्चन। tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z, देखो मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक तो शॉर्ट ट्रिक जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हो, या हम सिंपल यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कैसे देखो वो ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z वाला, तो लगा दो उसको, नहीं तो आप उसको भी लगा सकते हो, इन दोनों को लेकर चलो, इसको सेम छोड़ दो, फिर इसको लेना था, लेकिन ये उससे सिंपल रहेगा, ठीक है। tan इनवर्स क्या होता है x प्लस y प्लस z, फिर माइनस का तीनों का मल्टीप्लाई, ऐसे याद रखो आप, फिर 1 में से x का y के साथ, फिर माइनस y का z के साथ, फिर माइनस z का x के साथ, देखो तीनों मल्टीप्लाई, ये पाई, tan को इधर लेकर जाओ, ठीक है, tan को इधर लेकर जाऊंगा तो कितना बन जाएगा, ये tan पाई बन जाएगा, भाई tan इनवर्स से इधर लेकर जाऊंगा तो tan ही तो बन जाएगा, बताओ ये तो होगा, ठीक, ये। अब देखो tan पाई, अगर आपको वैल्यू नहीं पता है ना तो सिंपल, अगर क्या मैं tan पाई को sin पाई अपन cos पाई ऐसे समझ सकता हूँ, वैल्यू निकाल के, ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, sin पाई अपन cos पाई, पाई पाई है ना, पाई है, ठीक है, sin पाई की वैल्यू कितनी 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, भाई cos पाई की वैल्यू -1 की होती है, ठीक। अब देखो माइनस का तो ये समझ लो कि माइनस कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, इनफिनिटी आ रहा है वैसे तो मुझे भी दिख रहा है ये, तो cos पाई की वैल्यू वैसे तो कितनी होती है -1 होती है, तो लेकिन माइनस मल्टीप्लाई अगर मैं 0 के साथ करूँ तो वही आ जाएगा ना, ठीक है, तो ये बनेगा 0.1, ये तो बनेगा 0.1 ही लेकर चल सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई इसमें उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो कितना आ रहा है tan पाई की वैल्यू 0.1, तो ये क्या था आपका x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, कितना हो गया 0.1, मल्टीप्लाई करोगे आप ये खत्म 0 के साथ, खत्म, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड किसका हो जाएगा 1 के साथ, इसको इधर लेकर जाओ एक्स वाई जेड को, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड पे, तो एकदम आसान है ना, देख लो, ठीक है। अब देखो मैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कैसे करोगे उसको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो तीनों है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स पाई के बराबर है, ठीक है। तो देखो जो ये तीनों पाई के बराबर हैं, क्या मैं tan इनवर्स x जो अगर मैं तीनों में ये डिवाइड हो रहा है, जो तीनों जो वैल्यू है पाई के बराबर हैं, तो मैं क्या पाई का मतलब 180, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये 60 के बराबर हो, ये 60 के बराबर हो, ये 60 के बराबर हो, तो तीनों मिलकर 180 बन जाएंगे, 60 प्लस 60 120 प्लस 60 180, यानी तीनों मिलकर के 180 भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इसको पाई बाई 6
पाई बाई 3 के बराबर लिख दूं, मैं इसको पाई बाई 3 के बराबर लिख दूं, मैं इसको पाई बाई 3 के बराबर लिख सकता हूं ना, तीनों मिलकर के पाई ही बन रहे हैं। इसका मतलब एक पाई बाई 3 के बराबर, दूसरा पाई बाई 3, तीसरा पाई बाई 3, तो tan इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। तो x, अब देखो x tan को इधर ले जाऊंगा मैं, तो tan भाई tan इनवर्स से इधर लेके जाऊंगा तो tan बन जाएगा tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक, अब देखो tan इनवर्स y भी पाई बाई 3 के बराबर है, tan इनवर्स y भी पाई बाई 3 के, तो सेम प्रोसेस रहेगी, y का मान भी √3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो tan इनवर्स z, तो tan इनवर्स z भी पाई बाई 3 के बराबर है, तो z का मान भी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब आप देखो प्रूफ करके देख लो, ये प्रूफ करवा था ये, तो x कितना था, √3, y कितना था, √3, z कितना था, √3, कितना आ गया, 3√3, ये आ गया ना। अब देखो x कितना था, √3 इक्वल y कितना था, √3, z कितना था, √3, ये का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे 3√3 आ जाएगा, तो देखो 3√3 बराबर 3√3। ऐसे कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कितना आसान था, आपको भी दिख रहा था, एकदम सिंपल था, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। मैंने आपका सिर्फ प्रूफ दैट का एक क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, इसे प्रूव करना है क्या, tan इनवर्स x ये इसके आप पाई बाई 2 के बराबर दे दिया, तो अब देखो वो प्रूव करवा रही है। अब देखो अगर मैं आपसे बताना चाहूँ, अगर मान लो अगर आप इस पूरा जो कंडीशन में आपको जो क्वेश्चन कराया था ना, ये समझ लो एक कंडीशन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है कि अगर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan अगर पाई के बराबर देता है, तो आप ये कंडीशन याद रख लो कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होता है वो एक्स वाई जेड के बराबर होता है। ठीक है, तो वहां पर आपसे वो वैल्यू पूछेगा डायरेक्ट। कंप्यूटर एग्जाम में क्या होगा कि आपसे कहेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई के बराबर होता है, तो x प्लस y प्लस z कितने के बराबर होगा, तो आपको डायरेक्ट याद होगा कि x y z के बराबर होता है, तो आप वहीं से देख लोगे कि x y z की वैल्यू क्या है, तुरंत आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे भी अगर मान लो अगर वो पाई बाई 2 के बराबर कहता है, तब ये कंडीशन समझ लो कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर एग्जाम के लिए होता है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रूफ दैट करना पड़ेगा, तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, वो सेम कंडीशन अभी वाली लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस आ गया, फिर y आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर z आ गया, माइनस तीनों का मल्टीप्लाई तो माइनस आ गया। ठीक है, नीचे क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई के साथ एक्स वाई, फिर माइनस वाई के जेड के साथ वाई जेड, फिर माइनस जेड के एक्स के साथ जेड एक्स, ये पाई बाई 2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो tan को इधर लिख दो, तो ये क्या आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, नीचे क्या आपका 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, कितना हो गया tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 वही सेम लगा दो अगर आपको याद नहीं है। tan पाई बाई 2 का मतलब sin पाई बाई 2 अपन cos पाई बाई 2 होता है ना, तो sin 90 की वैल्यू एक होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0 के बराबर तो होगी ना ये वैल्यू। अभी मैंने आपको बता दिया tan 90 की वैल्यू डायरेक्ट पता होगा आपको, इनफिनिट होती है, इनफिनिट का मतलब 1/0 में कह सकता हूँ। ठीक है, वहां पर वो जो अभी हम वैल्यू लेते हैं tan 180 कितना होता है 0 होता है, क्यों 0/1 था। ठीक, तो ये कितना हो गया 1/0। अब देखो जब 1/0 तो 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ, तो खत्म कर देगा ये 0 कर देगा सभी को, 1 का इसके साथ होगा, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा ना, 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया, ये वाली साइड तो 0 आ गई, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ये। अब इसको इधर भेज दो एक्स वाई को, वाई जेड को भी इधर भेज दो, जेड एक्स को भी इधर भेज दो, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखो प्रूव हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, इसको इसको और इसको, ये कितना है 90 है, 90 ही तो है, 90 को डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, किस किस में, ये पाई बाई 6 में हो जाएगा, ये पाई बाई 6 में डिवाइड हो जाएगा, ये पाई बाई 6 में हो जाएगा, 30 30 30 कितना के बराबर हो जाएगा 90 के बराबर। तो tan इनवर्स x को पाई बाई 6 के बराबर रख देना, इसको पाई बाई 6 x पाई बाई 6 के बराबर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की 1/√3 आ जाएगी, इसकी 1/√3 इसकी 1/√3 रख देना, वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा सोल्व करके। ठीक है, ये था, ऐसे कर सकते हो आप। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो प्रूव करने के लिए सिंपल है, ये कैसे प्रूव कर सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पर देखो ये cos के रूप में दे रखा है, तो cos के रूप में ही लगा देता हूँ, जब जानता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, एक बार फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है ये, तो लगो cos इनवर्स 1 माइनस x के ऊपर क्या है ये रूट के अंदर v अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर v अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, करो सॉल्व, cos इनवर्स
देखो 1 माइनस रूट खत्म v अपॉन ए, यहाँ पर रूट खत्म v अपॉन ए, ये हो जाएगा ना। और देखो कॉज इनवर्स ए एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा ए एलसीएम, ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई ए, बी है एलसीएम, नीचे भी यहाँ पर भी एलसीएम, ये तो ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ ए प्लस बी, खत्म। क्या बचा कॉज इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये बचा ना। ये आपके सामने आंसर है इसका, ठीक है। कॉज इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, अभी देखो वीडियो ज़्यादा भाई ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें और क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं जिसको भी सॉल्व करना बाकी है, ठीक। मैं चाहता कि वीडियो ये कम से कम ज़्यादा बड़ा हो, तो हम वीडियो को छोटा ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो सेकंड पार्ट समझ लो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपके सामने शेयर करूँगा यहाँ पर, ठीक। तो फिर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन करा दिए, ठीक। तो पूरा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो आप ये समझ लो कि आपके फुल मार्क्स एकदम कंफर्म है, अगर आप इस जो भी मैं सीरीज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो आप अगर अच्छे तरीके से रिवाइज करते हो, फॉलो करते हो, ठीक। तो बस यही कहूँगा आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तो बस